हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे एक नए रेसिपी, हार्डिश मिठाई, और वो भी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। तो चलिए उसके लिए हमने 200 ग्राम मैदा ले लिया हूँ और इसी में हम 4 चम्मच घी डाल लेती हूँ। देसी घी है और इसको हम इस घी से हम मैन कर लेंगे। आप चाहे तो डलडा से भी कर सकती हैं, लेकिन घी से अच्छी टेस्ट आता है तो इसीलिए घी लगभग इसी में हम वनीला फ्लेवर डाल लेती हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर डाल लीजिए आधा चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। और इसी में हम मीठा बना रहे हैं तो 1 चिटकी नमक, 1 चिटकी मीठा सोडा इसको मिक्स कर लिया हूँ। आप चाहे तो मीठा सोडा नमक स्किप कर सकते हैं, आपके मन नहीं है तो चलिए इसको हम बिल्कुल नॉर्मल पानी से सानेंगे। कोई गुनगुना फुनगुना पानी नहीं है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी है। और इससे इसको गूंद लेंगे मैदे को और हम टाइटे आटा गूनेंगे। और देखिए ये हो गया है, रेस्ट के लिए हमने छोड़ दिया 10 मिनट के लिए, ये रेस्ट हो गया है। तो हम चलिए इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं कि जे हम इसका बेल लेंगे। तो चलिए हमने पेड़ा 4-5 बना लिए हैं सारे को। और इसको थोड़ा सा आप मैदा सूखा डालिए और डालकर अपने मनपसंद बनाइए। बड़ा बनाना चाहती है तो बड़े चपाती बनाइए उसके लिए। और एक किनारे किनारे थोड़ी सा पानी लगा दीजिए इस तरह से। देखिए जब इस तरह से पानी लगा देंगे ना, तो जब इसका फोल्ड करेंगे इसको इस तरह से, तो वो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। जैसे लच्छा पराठा बनता है उसी तरह से इसका भी फोल्ड कर लीजिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया परफेक्ट बन जाता है। और देखिए हम आपको बना कर दिखाती हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखिए इसी तरह हम सारे चिपका लिए हैं। और जो इस तरह आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है ना, ये इस तरह आटा, उसको चाकू से काट लीजिए। दूसर लोइया जब ये बेलिएगा दूसर चपाती तो उसमें मिक्स कर लीजिएगा। और देखिए बिल्कुल लेयर आ गया है ना, तो उसको अच्छी तरह से दबा दीजिएगा। और दबाकर इसको फिर इसके मुंह पर थोड़ी सा किनारे पर पानी लगाइए और थोड़ी सा इसको खींचते हुए इसको दबा लीजिए। जब ये दब जाए तो फिर इसको 2 उंगली लगाइए और इसको पीछे से दबा लीजिए। बिल्कुल शेप आ जाएगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ ना, बहुत सुंदर बनती है और डिजाइन भी अच्छा लगता है। और बनाने में भी खुशी मिलती है ना, उतनी खाने में भी मिलती है, इसलिए कि बहुत बढ़िया बनती है ये। और बहुत बढ़िया रस भारी बनती है, रस इसके अंदर भर जाता है। देखिए हम दूसरा भी बना के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह हम 4-5 रोटी चपाती को बेल लिया हूँ। और देखिए फिर से हम फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। और इस तरह से आराम से फोल्ड करते जाइए और बिल्कुल वो बनते जाएगा, लेयर बाय लेयर हो जाएगा उसमें। और जो आटा जो बाहर बच जाता है तो उसमें चपेट भी सकती हैं, चाहे इस तरह से निकाल भी सकती हैं। तो देखिए हमने निकाल दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा लीजिए। देखिए कितना बढ़िया बन गया है ना, बिल्कुल। तो इसको हल्की सा दबाकर उसको चिपका लीजिए। और हम थोड़ी सा आटा के खींच दिया हूँ हल्का सा, कि ये बिल्कुल शेप ले लेगा। और इसमें थोड़ी सा पानी इस तरह से लगा लीजिए कि ये खुलेगा नहीं और इसको अच्छी तरह से चिपक भी जाएगा और डिज़ाइन भी इसका अच्छा आएगी। देखिए हमने दूसरा भी बना के आपको दिखा रही हूँ। और अब हम चलेंगे, इसी तरह से सारे हमने बना लिए हैं और बहुत ही बढ़िया खाने में टेस्टी लगता है। तो आप कोई त्यौहार पर भी बना सकती हैं, ऐसे भी बना सकती हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है और झट से बन जाता है, टाइम भी नहीं लगती है और बहुत ही ईजिली बनती है। तो चलिए हम चाशनी का बना लेते हैं। तो इसके लिए हम 100 ग्राम 150 ग्राम चीनी ले रखी हैं और उतना ही हम पानी डाले हैं इसमें। और चाशनी के लिए ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगती है और नहीं इसको तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत होती है। सिर्फ चाशनी देख लीजिए चिपचिपा हो गया है तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। देखिए हो गया है चिपचिपा।
और इसको हम आँच को बंद कर दिया हूँ। और इसी में हम थोड़ा सा 2-4 दाना केसर डाल देंगे, ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगी और इसका कलर अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी अच्छी आती है केसर का। तो हम 2-4 दाना केसर डाल लिया और अब उसको साइड कर दिया हूँ। और अब एक पैन में हम थोड़ा तेल डाल लेती हूँ और इसी में हम 2 बार में डालकर हम फ्राई कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि आपका तेल पहली बार में गरम होना चाहिए। जब वो तेल में फ्राई होने लगे ना, तब उसको आँच को मीडियम करके कम से कम 5 मिनट तक इसको क्रिस्पी होने दीजिए, मतलब इसको पाके दीजिए, अंदर तक भी पक जाएगा और आराम से पकेगा तो बिल्कुल अंदर तक जो कांच नहीं रहेगी और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखिए ये हम कम से कम 4 मिनट लगा हुआ है बनाने में, पकाने में। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गई है ब्राउन। तो हम इसको निकाल लेंगे और चाशनी में इसको डाल लेंगे। और चाशनी में डालकर हम उतने देर छोड़ेंगे जितना दूर दोसर घानी नहीं निकले। बस दोसर जब निकलेगा तो इसको हम चाशनी से निकाल लेंगे। इस तरह से आप चाशनी में उतने देर के लिए छोड़िएगा। तो देखिए ये हो गया है, बहुत बढ़िया पकी हुई है। तो हम इसको चाशनी में अब डाल लेती हूँ। तो चलिए, और दूसर बैच है उसको भी हम इसी तरह से डाल देती हूँ। ये फ्राई होते रहेगा और बकिए को हम जो निकालेंगे वो चाशनी में डाल लेंगे। तो इस तरह से हार्डिश मिठाई बनाना बिल्कुल आसान भी है, इजी भी है और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। ऊपर से क्रिस्पी रहता है और अंदर एकदम जूसी भरी होती है। ये देखिए हमने ये चाशनी में डाल दिया हूँ और ये चाशनी में बूढ़ों को छोड़ दीजिए। और जब तक ये पाकेगा, दूसर फ्राई होगा, तब तक उसको चाशनी में रहने दीजिए। मतलब कम से कम 10 मिनट चाशनी में रखिएगा, जो चाशनी अच्छी तरह से सूख लेगा। तो देखिए हमने एक जो पहले डाल रखी उसको साइड कर दिया हूँ और दूसरा भी निकल गया है तो उसको भी हम डाल दिया हूँ और इसको हम निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी हुई है और टेस्टी भी। तो इस तरह से मिठाई बनाइए और आपके घर में मेहमान आए हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई त्यौहार है, पर्व पड़ा हुआ है, तो आप बनाइए और बच्चे भी खुश और आपका मेहमान भी खाएंगे तो खुश। चाहे रक्षाबंधन आता है तो इस ऐसा त्यौहार पर बनाइए। घर में मिठाई सेफ भी होती है, इसलिए सेफ होते हैं कि ये आप बाज़ार के मिठाई में जरे हुए तेल में बन जाते हैं, ये अपने मनपसंद तेल में बनाते। तो इस तरह से मिठाई बनाइए और बनाकर बड़े और बच्चों के साथ इसका लुत्फ़ उठाइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।